अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं देगी यखनी पुलाव। ये है कुकिंग विद आसिफा से इंस्पायर्ड रेसिपी, जिसको हमने 1 किलो में कन्वर्ट किया है। उनकी रेसिपी मुझे बहुत अच्छी लगी और 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं इस रेसिपी के, तो हमने इसको ट्राई किया और वीडियो के एंड पे इस रेसिपी का रिव्यू देंगे आपको, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.25 किलो बीफ का गोश्त, जिसमें हड्डी और गोल बोटी मिक्स गोश्त है। इसको हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा प्याज, 5 लहसुन के जवे और आधा इंच जिंजर का टुकड़ा, 3 से 4 कड़ी पत्ते शामिल करेंगे, 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे, 3 छोटी इलायची शामिल करेंगे, 4 से 5 लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च, ये मैं इसमें डाल दूंगी। 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक और इसमें शामिल करेंगे 2.5 लीटर पानी और प्रेशर को हम बंद कर देंगे। और 30 मिनट तक के लिए आपने मीडियम से लो फ्लेम पे इसको विसल देनी है। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। 30 मिनट के बाद प्रेशर को हम खोलेंगे तो ये देखें गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें से बोटियां अलग कर लेंगे और यखनी को हम अच्छे तरीके से छान कर साइड पे रख देंगे। चावलों की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप ऑयल, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे 2 प्याज जो बारीक कटी हुई है, मीडियम प्याज, इसको हम फ्राई कर लेंगे। प्याज को आपने ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना, वरना आपके पुलाव का कलर गहरा हो जाएगा। इसमें से आधी प्याज मैं निकाल लूँगी, इसको हम दम के वक्त पे यूज़ करेंगे। इसमें हम शामिल कर देंगे पानी आधा कप और इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 से 4 हरी मिर्चों को मैंने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है, वो इसमें शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 3/4 टेबलस्पून नमक डालिएगा, क्योंकि नमक हमने यखनी में भी शामिल किया है तो एहतियात से डालिएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 2 टमाटरों का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, आधा कप दही शामिल करेंगे फेंट के और इस सब को हम मिक्स करके तकरीबन 5 से 6 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो मसाला देखिए हमारा तैयार हो गया है। 6 से 7 मिनट मैंने इसको कुक किया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त, जो बोटियां मैंने अलग की थी यखनी से, और इसको हम भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक के लिए। इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून इमली, जिसका मैंने पल्प बना लिया, उसको भिगो दिया था आधे कप पानी में, वो शामिल करके 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी यखनी। इसमें मैंने डाली है 6 कप यखनी और यहाँ पे मेरे पास थे 3 कप चावल, जिनको मैंने धो के भिगो लिया था। 250 ग्राम वाला कप मैंने यूज़ किया है, यानी कि मेरे पास 3 पाव ये चावल थे। इनको मैंने शामिल कर दिया है यखनी के अंदर। यखनी जो थी वो 6 कप थी। इस सब को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन दिए बगैर इसको पका लेंगे जब तक कि पानी आपका 80% तक खुश्क हो जाए। तो देखें ढक्कन दिए बगैर मैंने इसको पकाया है। चावल भी तकरीबन मेरे 70% तक पक गए हैं। अब इसके ऊपर जो प्याज हमने बचाई थी वो मैं स्प्रिंकल कर दूंगी। ज़ीरा स्प्रिंकल करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको फॉयल से हम कवर करके तवे के ऊपर दम दे देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 मिनट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ। फॉयल को पहले आपने एक कॉर्नर से हटाना है ताकि हवा अच्छी तरह से गर्म निकल जाए। उसके बाद आप कवर उतार दें। पुलाव हमारा ज़बरदस्त सा तकरीबन तैयार है। देखिए अच्छी शक्ल इसकी बहुत बनी है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा मज़ेदार सा लग रहा है। टेस्ट करके मैं आपको बताऊंगी कि कैसा बना है। शक्ल बहुत अच्छी बनी है पुलाव की, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो अब इसको हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब टाइम है रिव्यू का कि रेसिपी मुझे बनाने के बाद कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये पुलाव था, देगी पुलाव जैसा ही इसका टेस्ट था, लेकिन इमली डालने की वजह से इसमें खटास थोड़ी ज़्यादा थी। तो अगर आपको पुलाव में खटास अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये बिरयानी में होती है यूजुअली, तो इमली आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं या फिर इमली को आप स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि हमने टमाटर भी डाले हैं तो दही भी डाला है, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आपका बन जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट।